आज के वीडियो में भी आप सीखने वाले हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कॉमन डेली यूज़ फ्रेजेस। जैसे यहाँ पर ये पूरी लिस्ट तैयार है। इससे पिछले वीडियो में भी आपने ये सीखी थी इनका हिंदी में अर्थ और कैसे हम सेंटेंसेस में इनको अप्लाई करते हैं। इनको जैसे है, इसमें ग्रामर के रूप में कुछ सीखने का नहीं है, इनको जैसे है वैसे आपको याद करना पड़ता है। जैसे वेल हो गया, वेल, सो, एक्चुअली, एनीवे, बाय द वे, ऑफ कोर्स, रियली, सीरियसली, ऑनेस्टली, बेसिकली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली, श्योर, ऑल राइट, ओके, फाइन, इंडीड, परहैप्स, मे बी, probably, obviously, clearly, naturally, personally, fortunately, unfortunately, however, therefore, besides। इन सभी को एक एक करके हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए वेल है। वेल का मतलब होता है अच्छा तो, हिंदी में इसका अर्थ है वेल अच्छा या तो। बातचीत, अब सिचुएशन कैसी रहती है, बातचीत शुरू करने या सोचने या जवाब देने से पहले, ये इसकी सिचुएशन रहती है जब भी हमारी बातचीत चलती है। जैसे कि अच्छा मुझे लगता है कि आप सही हैं, वेल आई थिंक यू आर राइट। इस तरीके से सेंटेंसेस के आगे ऐसे अप्लाई करते हैं इसको। और फिर अच्छा या तो चलिए कक्षा शुरू करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, वेल लेट्स स्टार्ट द क्लास, ऐसे। ये हो गया वेल। फिर है सो यानी कि तो या इसलिए। सिचुएशन क्या है, निष्कर्ष निकालने या अगली बात शुरू करने के लिए। जैसे कि तो आप क्या करना चाहते हैं, सो व्हाट डू यू वांट टू डू, ऐसा। ठीक है, तो चलो घर चलते हैं, सो लेट्स गो होम, ऐसा। ऐसे यूज़ होता है तो या इसलिए। ये इसका हिंदी में अर्थ है, निष्कर्ष निकालने या अगली बात शुरू करने के लिए, ऐसा सिचुएशन इसकी रहेगी। और वैसे आप स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए बीच में, स्टार्टिंग में, लास्ट में कैसे भी अप्लाई होती है ये फ्रेजेस। ठीक है, सेंटेंसेस के। यहाँ पर है एक्चुअली, असल में या वास्तव में, किसी बात को सुधारने या स्पष्ट करने के लिए। एक्चुअली, ठीक है, असल में या वास्तव में, ये इसका हिंदी अर्थ होता है। जैसे कि एक्चुअली आई लिव इन जयपुर, असल में मैं जयपुर में रहता हूँ। मतलब कोई बात होगी ना जहाँ पर बातचीत चल रही है, कन्वर्सेशन हो रही है आपकी, उसके अनुसार वो अप्लाई होते हैं सिचुएशन के अनुसार ये एक्चुअली। जैसे एक्चुअली आई लिव इन जयपुर, तो किसी बात को सुधारने या स्पष्ट करने के लिए। अब यहाँ पर ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर था तो वहाँ पर बोला गया है। ठीक है, ऐसा। ये तो सेंटेंस में ऐसे समझाने के लिए दे दिया है। जैसे कि असल में वह मेरी दोस्त है, एक्चुअली शी इज़ माई फ्रेंड। जैसे यहाँ पर क्या है कि किसी बात को सुधारने या स्पष्ट करने के लिए। जैसे कि इसकी फ्रेंड है, उसने कुछ किया होगा तो फिर बाद में उसको सुधारने के लिए कि असल में वह मेरी मित्र है, दोस्त है, एक्चुअली शी इज़ माई फ्रेंड, ऐसा। किसी ने कुछ बुरा बोला या सही बोला, जो भी बात है उसके अनुसार, जहाँ पर जो सर्कमस्टेंसेस थे ना वैसे। ठीक है, अब जो वातावरण चल रहा था उस बातचीत का, उसके अनुसार हमको डिसाइड करना पड़ता है इन फ्रेजेस को। फिर है कि खैर वैसे भी, यानी कि एनीवे, खैर या वैसे भी, विषय बदलने या बातचीत आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि खैर आगे बढ़ते हैं, एनीवे लेट्स कंटिन्यू, ऐसा कोई बात चल रही थी, फिर उसको चेंज कर देते हैं टॉपिक को, फिर बोलते हैं कि एनीवे लेट्स कंटिन्यू। फिर है वैसे भी मैंने यात्रा का आनंद लिया, एनीवे आई एन्जॉयड द ट्रिप। ये भी देखिए जैसी बातचीत चल रही थी उसी के अनुसार ये सेंटेंस है। ऐसा नहीं कि आई एन्जॉयड द ट्रिप है उसके आगे लगा दिया, ऐसा नहीं। वैसे भी मैंने यात्रा का आनंद लिया, एनीवे आई एन्जॉयड द ट्रिप के बारे में कोई बात चल रही थी उसके अनुसार। ठीक है, बाय द वे यानी कि वैसे। सिचुएशन रहती है बीच में कोई नई या अतिरिक्त बात जोड़ने के लिए इस बाय द वे का यूज़ होता है। जैसे कि वैसे आपके पिताजी कैसे हैं, बाय द वे हाउ इज़ योर फादर। वैसे मैं कल आपके भाई से मिला, बाय द वे आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे। फिर है ऑफ कोर्स, बिल्कुल, सहमति या विश्वास दिलाने के लिए, बिल्कुल मैं आपकी मदद करूँगा, ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, बिल्कुल आप हमारे साथ आ सकते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन कम विद अस। रियली यानी कि सच में, आश्चर्य या रुचि दिखाने के लिए, सच में यह शानदार है, रियली दैट्स अमेजिंग, क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं, डू यू रियली थिंक सो, ऐसा। ठीक है, वैसे ही जो भाव रहते हैं ना उसके अनुसार ही हमको इन फ्रेजेस का यूज़ करना होता है।
सीरियसली यानी कि सचमुच या गंभीरता से किसी बात पर जोर देने के लिए। मैं सचमुच इसके बारे में सोच रहा हूँ। आई एम सीरियसली थिंकिंग अबाउट इट। क्या आप सचमुच मुझसे पूछ रहे हैं? आर यू सीरियसली आस्किंग मी? ऐसा। तो सचमुच या गंभीरता से, सीरियसली, ठीक है। फिर है ऑनेस्टली, ईमानदारी से। अपनी सच्ची राय देने के लिए ऑनेस्टली का यूज़ करेंगे। जैसे कि ईमानदारी से कहूँ तो मुझे फिल्म पसंद नहीं आई। अब यहाँ पर तो ईमानदारी से ऐसा लिखा है, वैसे आप सेंस को समझे। ऑनेस्टली आई डिडंट लाइक द मूवी। ईमानदारी से कहूँ तो उसने बहुत अच्छा काम किया। ऑनेस्टली शी डिड अ ग्रेट जॉब। ऐसा। फिर है बेसिकली यानी कि मूल रूप से, किसी बात को सरल तरीके से समझाने के लिए। मूल रूप से अंग्रेजी के लिए अभ्यास चाहिए, ठीक है। बेसिकली इंग्लिश नीड्स प्रैक्टिस। मूल रूप से, अब मूल रूप तो यहाँ पर जोड़ा है, आपको सेंस को पकड़ना है, भाव को पकड़ना है। यानी कि बेसिकली हम आपसे सहमत हैं, तो बेसिकली वी एग्री विथ यू। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि कैसे अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर है आगे डेफिनेटली, यानी कि निश्चित रूप से। जब आपको किसी बात पर पूरा विश्वास हो, डेफिनेटली, मैं निश्चित रूप से कल आऊँगा या आऊँगी, आई विल डेफिनेटली कम टुमारो। फिर है वह निश्चित रूप से आपकी मदद करेगी, शी विल डेफिनेटली हेल्प यू। एब्सोल्युटली, बिल्कुल या पूरी तरह, जब आप किसी बात से पूरी तरह सहमत हो, ठीक है, पूरी तरह सहमत हो। बिल्कुल आप सही है, एब्सोल्युटली यू आर राइट। अब इसके साथ हम डेफिनेटली भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वर्ड्स को हम, जो ये वर्ड्स है ना, इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं कई बार, जो कॉमन वर्ड्स रहते हैं। फिर है यहाँ पर मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। तो वो आपके अनुसार कि आपको इतना सारा भंडार है शब्दों का, उनमें से किसको ग्रैब करना है, ये आपके ऊपर है। किसके ऊपर आप स्टिक रहते हैं, ये आपके ऊपर है। कौन सा वर्ड आपको ज़्यादा पसंद है, उसको आप यूज़ करते हैं, वो आपके ऊपर है ना। ऐसे तो इंटरचेंज होते रहते हैं कुछ वर्ड्स जो कॉमन मीन देते हैं। फिर है एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, यानी कि जब कोई बात पूरी तरह सही हो, मेरा मतलब बिल्कुल यही है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। ऐसा, बिल्कुल सही, यही उत्तर है, एग्जैक्टली दैट्स द आंसर। ऐसा फीलिंग के अनुसार हमको इनका यूज़ करना होता है, बस इनका अर्थ तो पता होना चाहिए ना पहले वैसे, और इनकी प्रैक्टिस भी तो करनी ज़रूरी है, तभी तो हमारे ये ज़बान पे लगेंगे। फिर है श्योर। श्योर का मतलब ज़रूर, अनुमति या सहमति देने के लिए। ज़रूर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, श्योर आई कैन हेल्प यू। ज़रूर, चलो साथ चलते हैं, श्योर लेट्स गो टुगेदर। ऐसा। ऑलराइट, ठीक है, जब आप किसी बात को स्वीकार करते हैं, ठीक है मैं यह करूँगा, ऑल राइट आई विल डू इट। ऐसा, ठीक है चलिए शुरू करते हैं, ऑल राइट लेट्स बिगिन। फिर है ओके, ठीक है, सामान्य सहमति या जवाब देने के लिए अब ओके का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया। ऑल राइट का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है कल मिलते हैं। ओके सी यू टुमारो। फिर है फाइन, ठीक है, जब आप किसी प्रस्ताव को मान लेते हैं। अब देखिए फाइन का यूज़ भी कर दिया, ऑल राइट का यूज़ भी कर दिया, तो वो आप अपने सेंस के अनुसार, जैसे कि ठीक है इसे तुम्हारे तरीके से करते हैं, फाइन लेट्स डू इट योर वे। ऑल राइट भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर है ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा, फाइन आई विल वेट। इंडीड, इंडीड का मतलब है वास्तव में, किसी बात की पुष्टि करने के लिए, वास्तव में, जैसे कि वह वास्तव में एक अच्छे शिक्षक है, ही इज़ इंडीड अ गुड टीचर। यह वास्तव में एक शानदार अनुभव था, इट वॉज इंडीड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद, जब आप पूरी तरह निश्चित न हो, परहैप्स, ठीक है, शायद वह व्यस्त है, परहैप्स शी इज़ बिजी, परहैप्स वी कैन मीट लेटर, शायद हम बाद में मिल सकते हैं, ऐसा, शायद। मे बी का मतलब भी शायद होता है, आप चाहे परहैप्स लिखें या मे बी, संभावना व्यक्त करने के लिए होता है ये भी वर्ड हमारे लिए। शायद वह आज आएगा, मे बी ही विल कम टुडे। तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम परहैप्स का यूज़ करें या मे बी का यूज़ करें, किसी का भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद मैं गलत हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, तो यहाँ पर देखिए आई एम रॉन्ग, परहैप्स आई एम रॉन्ग, तो देखना है कि यहाँ पर मे बी सूट हो रहा है ना, मे बी आई एम रॉन्ग, ऐसा। फिर है प्रोबेबली, ये भी शायद या संभवतः, जब किसी बात के होने की संभावना अधिक हो, ठीक है, ऐसा, जैसे कि वह शायद कल आएगा, ही विल प्रोबेबली कम टुमारो। आज शायद बारिश होगी, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे। अब इसकी जगह हम मे का भी तो यूज़ कर सकते हैं ना,
ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर है ऑब्वियसली, जाहिर है। जब कोई बात बहुत स्पष्ट है, ऑब्वियसली बोलते हैं ना, जाहिर है वह खुश है। ऑब्वियसली शी इज़ हैप्पी क्योंकि वो पास हुए एग्ज़ाम में। ऐसा जो भी बातचीत चल रही थी ना, जो भी वहाँ का माहौल था उसके अनुसार हम इनका यूज़ करते हैं। फिर जाहिर है उसे उत्तर पता है, ऑब्वियसली ही नोज़ द आंसर क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा है ना, ऐसा हो सकता है। फिर है क्लियरली, स्पष्ट रूप से। जब कोई बात साफ साफ बतानी हो, क्लियरली आपको बतानी हो कि स्पष्ट रूप से यह है एक गलती है, क्लियरली दिस इज़ अ मिस्टेक। उसने विषय को स्पष्ट रूप से समझाया, शी क्लियरली एक्सप्लेन द टॉपिक। तो देखिए ऐसे शुरू में या बीच में देखिए सब्जेक्ट के बाद ऐसे हम यूज़ करते हैं। फिर है नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, यानी कि जब कोई बात सामान्य या स्वाभाविक हो। स्वाभाविक रूप से सभी उत्साहित थे, नेचुरली एवरीवन वाज एक्साइटेड। ठीक है, शादी का माहौल था या कहीं घूमने गए ऐसा, तो नेचुरली। स्वाभाविक रूप से वह घबराई हुई थी, शायद उसका रिजल्ट आ रहा हो ऐसा। नेचुरली शी फेल्ट नर्वस। पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, जब आप अपनी निजी राय देना चाहते हैं ना, तो पर्सनली, यानी कि पर्सनली मुझे विचार पसंद नहीं, पर्सनली आई लाइक दिस आइडिया, मुझे ये विचार पसंद है ऐसा। ठीक है, पसंद नहीं, पसंद है, तो पर्सनली आई लाइक दिस आइडिया। फिर है व्यक्तिगत रूप से, मैं कॉफ़ी के बजाय चाय पसंद करता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि पर्सनली, इसके जगह और भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो पर्सनली आप कोई चॉइस बताते हैं ना अपनी, तो पर्सनली आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। फिर है फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, यानी कि जब कोई अच्छी बात हो ना, फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से किसी को चोट नहीं लगी, फॉर्चुनेटली नोबडी वॉज इंजर्ड। सौभाग्य से हम समय पर पहुंच गए, फॉर्चुनेटली वी रीच्ड ऑन टाइम, ऐसा। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, इसका ऑपोजिट, जब कोई बुरी या निराशाजनक बात हो, जैसे कि दुर्भाग्य से ट्रेन देर से आई, अनफॉर्चुनेटली द ट्रेन वॉज लेट। दुर्भाग्य से मेरा जो पर्स है वो खो गया, तो अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई वॉलेट। हाउएवर, हालांकि, जब दो विपरीत बातें बतानी हो तो वहाँ पर, जैसे कि मैं जाना चाहता हूँ हालांकि मैं व्यस्त था, मैं जाना चाहता था, व्यस्त था, दो है ना विपरीत परिस्थिति। आई वॉन्टेड टू गो, हाउएवर आई वॉज बिजी, ऐसा। किताब अच्छी है हालांकि ये महंगी है, अच्छी तो है लेकिन उसका जो विपरीत बातें हैं ना दोनों, तो द बुक इज़ गुड हाउएवर इट इज़ एक्सपेंसिव। देयरफॉर, इसलिए, जब कारण या परिणाम बताना हो, कारण या परिणाम, देयरफॉर, यानी कि उसने मेहनत की इसलिए वह पास हो गई, परिणाम बताया। शी वर्कड हार्ड, देयरफॉर शी पास्ड, देयरफॉर यानी कि इसलिए। अब आपने बिकॉज ही सुना, तो यहाँ पर देखिए देयरफॉर का यूज़ भी हो रहा है, तो ऐसे आप इंटरचेंज कर सकते हैं। बारिश हो रही थी इसलिए हम घर पर रहे, इट वॉज रेनिंग देयरफॉर वी स्टेड होम। बिसाइड्स, इसके अलावा, जब कोई अतिरिक्त जानकारी या कारण जोड़ना हो, बिसाइड्स यानी कि इसके अलावा, जैसे कि अंग्रेज़ी के अलावा वह हिंदी भी बोलती है, बिसाइड्स इंग्लिश शी स्पीक्स हिंदी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना, बिसाइड्स दिस आई हैव नथिंग टू से। ऐसे इस बिसाइड का यूज़। देखिए इसमें बस इन वर्ड्स को आपको याद रखना होता है, अप्लाई करना होता है, तो इसमें ग्रामर का कोई पार्ट जो है इतना जो है रोल अदा नहीं करता, बस आपको याद करना है इनको वर्ड्स को। देयरफॉर, देखिए देयरफॉर है इसलिए का हम, हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव वर्ड्स रहते हैं रोज़ाना की जो बातचीत करते हैं, वहाँ पर ये फ्रेजेस रहती है, तो इनको अप्लाई कीजिए, यूज़ कीजिए, याद कीजिए। तो टोटल आज थी 30 फ्रेजेस।